अस्सलामुअलैकुम। इंडिया से सऊदी जो लोग नए वीजे पे आते हैं, आए हुए 1 महीने हो गए या 2 महीने हो गए, आने के बाद कफिल या कंपनी पसंद नहीं है, किस तरह अपने देश वापस जा सकते हैं बगैर कफिल को बताए। जो लोग सऊदी में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, जिनका इकामा एक्सपायर है या कफिल या कंपनी से भागे हैं, जिनके ऊपर हुड़ूप लगा है, अब आपको एम्बेसी जाने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे आप अपना काम करा सकते हैं। जिसका कफिल या कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा है, उन लोगों के लिए अलग प्रोसीजर है। और अगर आप लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं नए वीजे पे, तो नया वीजा कहां से लें और किस ऑफिस से हमें लेना चाहिए, और भी ऐसी बहुत सी डिटेल है इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए खास अपडेट है। जो लोग सऊदी, दुबई, मान मस्कट, गल्फ या किसी भी कंट्री का वर्क वीजा ढूंढ रहे, तो उन लोगों का सवाल था कोई अच्छा और भरोसेमंद ऑफिस बताओ जहां से वीजा ले सकूं। तो अब आप लोग घर बैठे वीजा ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको एशियन गल्फ जॉब के नाम से एक एप्लीकेशन, आप उसे डाउनलोड करेंगे, घर बैठे सारी सुविधा का आप आनंद लेंगे। और इस एप्लीकेशन में बहुत सी ऐसी फैसिलिटी है, जो आपके पास ऑलरेडी वीजा है आप उसे भी चेक कर सकते हैं कि ये अच्छा है या नकली है, ये क्या है क्या नहीं है। और किसी भी थर्ड पर्सन जो एजेंट है, आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप पता कर सकते हैं कि इंडिया में किस कंट्री के लिए वैकेंसी निकला है या किस कंट्री के लिए वैकेंसी नहीं निकला है। और इस एप्लीकेशन को किस तरह यूज किया जाता है और किस तरह इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, चलिए आप लोगों को अब मैं स्क्रीन की ओर ले चलता हूं और आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूं। तो फाइनली मैं मोबाइल स्क्रीन की ओर आ चुका हूं। सामने प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर को हम टैप करते हैं और टैप करने के बाद यहाँ लिखने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ हम लिख लेते हैं एशियन गल्फ जॉब्स। इसको हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आता है एशियन गल्फ जॉब। तो इस एप्लीकेशन को हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस यूं इस तरह से है। और तो ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस यूं इस तरह से, और इसमें दो ऑप्शन आता है। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि एम्प्लॉय और दूसरा ऑप्शन आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब कोई एजेंसी है या कोई कर्मचारी है। अगर आपको काम के लिए जाना है, आप अपना वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कर्मचारी हुए, एम्प्लॉय। तो इसके ऊपर हम टैप करते हैं और टैप करने के बाद सबसे पहला नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को आप बिल्कुल इंटर कर दीजिएगा। तो जो मेरा मोबाइल नंबर है, मैं पहले उसे इंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। उस पर OTP आएगा, OTP सबमिट कर देता हूँ। OTP डाल करके ये लॉगिन हो गया। और लॉगिन होने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम का ऑप्शन है। यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे, मेल या फीमेल जो भी आप वो उस हिसाब से लिख सकते हैं। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, लोकेलिटी मतलब स्थान आपका कौन सा है, किस जगह से आप इस जॉब को सर्च कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बिहार, आसाम, जो भी है। तो मेरे बाद ये दूसरा ऑप्शन खुल के आ चुका है। इस पे है कि आप किस काम में जाना चाहते हैं, आपका काम का फील्ड क्या है। जितने भी फील्ड है, रिंगर का है, फैब्रिकेटर का है, वेल्डर का है, फीटर का है, जो भी आप काम जानते हैं वो चीज़ आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट के लिए ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आप इसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, कफिल या कंपनी से भागे हुए हैं या इकामा एक्सपायर है, वो लोग घर बैठे अपना जो भी कंप्लेंट है दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। उस फॉर्म का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उस फॉर्म को फिलअप करना बहुत ही आसान है। आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और फिलअप करने के 10 या 15 दिन बाद और आपको बुलाया जाएगा, आप जाके फिंगर देंगे और फिंगर देने के बाद आपका एग्जिट लग जाएगा और दोबारा आप सऊदी एंट्री कर सकते हैं। इनमें आपके ऊपर 3 साल का भी बैन हो सकता है और लाइफ टाइम का भी बैन हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर केस कौन सा है। अगर आपके ऊपर नॉर्मल हुरूप है तो आप दोबारा सऊदी एंट्री कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके ऊपर ब्लॉक हुरूप है तो जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको महकमा या लेबर कोर्ट या इंडियन एम्बेसी का सहारा लेना होगा। अगर आपके ऊपर ना हुरूप है ना आपका इकामा एक्सपायर है और आपको अपने देश जाना है और इंडिया से सऊदी आए हुए 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपका कफिल या कंपनी आपको कहता है कि मुझे 5,000 रियाल दो या 10,000 रियाल दो, उसके बाद ही छुट्टी दूंगा। इस केस में अगर आपको काम पसंद नहीं है, आपको कफिल पसंद नहीं है, वो अगर आपको जाने के लिए नहीं देता है, तो आप सीधा एम्बेसी जाएं और जा करके जितनी भी आपके साथ प्रॉब्लम है आप उसे बताएं। बताने के बाद आप फॉर्म वहां पे फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद फिर आपका आउट पास मिलेगा। और इस दरमियान अगर आप एम्बेसी जाते हैं, इस बीच में अगर आपका कफिल या कंपनी अगर आपके ऊपर हुरूप लगा भी देता है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपको डरना नहीं और घबराने की जरूरत नहीं है। हुरूप लगा भी देता है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपका हुरूप रिमूव हो जाएगा और आपको आउट पास मिल जाएगा। आप अपने देश आसान तरीके से जा सकते हैं। इनमें बहुत से भाइयों का सवाल यह भी होता है कि मेरा कफिल या कंपनी 5,000 रियाल मांग रहा है, 10,000 रियाल मांग रहा है। हालांकि आप जिस भी कफिल या कंपनी के पास काम के लिए आए हो और आपके पीछे उन्होंने पैसा खर्च किया है, अगर आपका काम भी वही है, कफिल भी वही है और सब कुछ सही है, फिर भी आप अपनी मर्जी से जा रहे हो और आपको मन नहीं लग रहा है, तो आपको पैसा पे करना होगा।
आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जिस चीज को आपको बोल के लाया गया था वो चीज आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं या एम्बेसी से आप आउट पास ले सकते हैं। आप जिस भी वीजा पे आते हैं, नए वीजे पे, आपका 2 इयर्स का एग्रीमेंट किया जाता है। 2 इयर्स आपको काम करना। 2 साल से पहले आपको छुट्टी नहीं जाना है और ना ही आप फाइनल जा सकते हैं, ना आप नौकरी बदल सकते हैं। 1 साल बाद अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आता है घर पे, तो आप कफिल या कंपनी से छुट्टी लेके इमरजेंसी में जा सकते हैं। इमरजेंसी छुट्टी हर कफिल, हर कंपनी और हर कंट्री में अलाउ होता है। इमरजेंसी छुट्टी के लिए कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। और किसी भी कफिल या कंपनी के पास आते हैं तो डिपेंड करता है, अगर डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं तो आपको छुट्टी हफ्ते में देता है या नहीं देता है, इसके ऊपर कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में बात करूंगा। अगर आप किसी भी कंपनी में आते हैं तो आपके साथ एक एग्रीमेंट पेपर होगा, उस एग्रीमेंट पेपर पे पूरी डिटेल में लिखा होगा। अगर आपको 1200 रियाल सैलरी बोल करके आपको लाया गया है और आपके पास एग्रीमेंट पेपर नहीं है, अगर वो 1000 भी दे रहा है तो आपको 1000 में काम करना पड़ेगा, अगर आपके पास एग्रीमेंट पेपर नहीं है तो। अगर एग्रीमेंट पेपर है तो आप उसे दिखा सकते हैं, या महकमा लेबर कोर्ट या मकतब अमल, आप कहीं भी जाकर के उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, या जिस ऑफिस से आप वीजा लगा के आए उस ऑफिस में आप बात कर सकते हैं कि इतनी सैलरी पे मुझे भेजा गया था इतने टाइम के लिए, और यहाँ पे आने के बाद मेरे साथ गलत हो रहा है इस तरह से। और आप लोगों का यह भी सवाल होता है कि हमें कहाँ से आना चाहिए, किसी का हाथ का वीजा लेना चाहिए या ऑफिस से लेना चाहिए। अगर आप किसी से भी किसी के हाथ का वीजा लेते हैं तो आने के बाद थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप ऑफिस का वीजा लेके आते हैं तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर उस कफिल या कंपनी को अगर आप पसंद नहीं आते हैं तो वो आपको ऑफिस में देगा और ऑफिस वाला आपको कहीं और तनाजुल दे देगा, और एग्रीमेंट होता है। ऑफिस से आने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे कि मैंने आपको एक एप्लीकेशन का भी रिव्यू दिया हूँ, आप लोग चाहें वहां उस एप्लीकेशन से भी आप फॉर्म को फिलअप करके आप न्यू वीजा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत आसान है। क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रैवल एजेंसी है, कंसल्टेंसी है जो कि अपना अपना एप्लीकेशन भी अलाउ कर रखा है कि जो लोग लेना चाहें तो घर बैठे वीजा ले सकते हैं। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, ऑफिस में जाके हम वीजा ढूंढते थे, जाके पासपोर्ट सबमिट कर देते, चाहे वीजा हो या ना हो वो हमारा पासपोर्ट रख लेता था। बहुत से भाइयों का सवाल ये भी था कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जेल के जरिए गया हूं, डिपोर्ट होकर गया, क्या दोबारा सऊदी आ सकता हूं? ये जो रूल्स लगा है ये 2020 में लगा है, और मैं जो डिपोर्ट हुआ 2015 में हूं, क्या आ सकता हूं? तो आप लोग बिल्कुल नहीं आ सकते हो। अगर आप लोग एक बार सऊदी से डिपोर्ट हो गए तो दोबारा आप सऊदी काम के लिए नहीं आ सकते हो। अगर आ सकते हो तो उम्रा और हज के लिए आ सकते हो, वो भी उम्रा का वीजा आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। हज का वीजा आपको आसान तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि हज का वीजा आसान तरीके से इसलिए मिलता है कि गवर्नमेंट को फीस पे करना होता है। फीस पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, जो इंडिया में ऑफिस है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसके बाद ही आप इस कंट्री में हज के लिए आ सकते हैं। और अगर आप सऊदी से डिपोर्ट हुए हैं तो डिपोर्ट होने के बाद आप गल्फ के किसी अदर कंट्री में जाकर के काम कर सकते हैं। और इस वक्त अगर आप सऊदी काम के लिए आना चाहते हैं, चाहे आपका पासपोर्ट ईसीआर हो या ईसीएनआर हो, सबका वीजा स्टैंप हो रहा है। इमिग्रेशन का भी इस वक्त कोई ज्यादा इशू नहीं आ रहा है। और इमिग्रेशन, आप लोगों का बहुत से सवाल होता था इमिग्रेशन के ऊपर, इमिग्रेशन इस वक्त बिल्कुल ही ओपन है। जितना हो सकता है आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया, तो आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।